वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया। तो चलिए इस बार बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले कि अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन लाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। डिजिटल करेंसी अब आ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एम्बेडेड चिप्स के साथ ई पासपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023 में लॉन्च की जाएंगे। इस बार के बजट टीम में कई मेंबर्स रहे। डॉक्टर टीवी सोमनाथन, देबाशीष पांडा, तरुण बजाज, तुहिनकांत पांडे, अजय सेठ इस टीम के सदस्य रहे हैं। इस बार के बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास तो नजर नहीं आया। हाँ, सरकार ने दावे कुछ बड़े बड़े किए हैं। सबसे पहले कि 60 लाख नौकरियां दी जाएगी। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा। साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022-23 में ई पासपोर्ट लागू होगा। शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन योजना शुरू होगी। इससे बिजनेस करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये वो बातें थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अब देखना होगा कि सरकार ने जो वादे किए हैं और अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट की जो बात कही जा रही है वो धरातल पर कैसे पूरी होगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।